आप बहुत सारे छोटे लेवल पे जब मैच खेलते हैं तो एक शानदार उम्दा बैटिंग करके अपने बैट से स्कोर करते हैं, और जब बड़े मैचेस खेलते हैं तो आपसे स्कोर नहीं होता। तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम है आकिब जावेद और आप देख रहे हैं एजे क्रिकेट अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक हमेशा की तरह ख़ास है उन लोगों के लिए जो क्रिकेट सीखना चाहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, आप बहुत सारे छोटे लेवल पे जब मैच खेलते हैं तो एक शानदार उम्दा बैटिंग करके अपने बैट से स्कोर करते हैं, और जब बड़े मैचेस खेलते हैं तो आपसे स्कोर नहीं होता। तो कौन से ऐसे शॉट है जो आपके पास नहीं है, छोटे मैचेस में आप स्कोर करते हैं और बड़े मैचेस में आपसे स्कोर नहीं होते। तो आपका टाइम वेस्ट किए बगैर मैं चाहता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी क्रिकेट के मतलब आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो का आगाज़। जैसे कि मैंने कहा, आप जब छोटे मैचेस में खेलते हैं तो आप शानदार स्कोर करते हैं अपने बैट से धूमधार बैटिंग करके, लेकिन जब आप बड़े मैचेस खेलते हैं तो आपसे स्कोर नहीं होता। उसकी रीज़न क्या है? कौन से ऐसे शॉट हैं जो आपके पास होने चाहिए और कौन से ऐसे शॉट हैं जो आपके बैट से बड़े मैचेस में स्कोर करवाएंगे? तो होता ये है कि आप जब भी छोटे मैचेस खेलते हैं तो जो बॉलर अच्छा होता है वो लेंथ पे एक आधी बॉल डालने के बाद उससे उसी लाइन पे बॉल नहीं होता और आप अपने बैट से स्कोर करते रहते हैं। वो कभी बॉल आगे डालता है, कभी पीछे डालता है, उसकी लेंथ और पेस नहीं होती, इसलिए आप छोटे लेवल पे स्कोर करते हैं। लेकिन जब आप कोई बड़ा मैच खेलते हैं तो आपसे स्कोर इसलिए नहीं होता क्योंकि वहाँ पे शानदार और तेज बॉलर होते हैं, लेंथ वाले और साथ स्विंग करने वाले। तो होता क्या है कि उनकी लेंथ इतनी अच्छी होती है कि वो आपको बार बार उसी जगह पे बॉल करते हैं जो आपकी जगह कमज़ोर होती है। तो आपने करना क्या है, कम से कम फास्ट बॉलर खेलने के लिए पेस वाला और अच्छे मैचेस में जिसे खेलते हैं उस बॉलर के लिए आपके पास कम से कम दो वो शॉटें होनी चाहिए जहां पे वो बॉल बार बार डालता है। जैसे कि फास्ट बॉलर का हथियार होता है शॉर्ट पिच और पॉइंट। पॉइंट पे और शॉर्ट पिच पे वो बार बार बॉल करता है क्योंकि उसके पास पेस होती है, उसको अपनी पेस पे मान होता है। स्पीड होने की वजह से वो बार बार आपको पॉइंट पे खिलाता है या फिर थिप्पा करता है, जिसकी वजह से आप एक आधा बॉल अच्छा खेलते हैं उसके बाद आप आउट हो जाते हैं। तो छोटे लेवल पे पेस नहीं होती इसलिए आप स्कोर अच्छा करते हैं। तो फास्ट बॉलर को खेलने के लिए आपके पास कौन से दो शॉट बड़े मैचेस में लाजमन होने चाहिए? अगर वो आपके पास होंगे तो बड़े मैचेस में भी आप स्कोर उसी तरह से करेंगे जैसे कि आप छोटे मैचेस में करते हैं। तो चले आपको बताते हैं कौन से दो शॉट हैं और आपने उनकी ड्रिलें कैसे करनी है। तो सबसे पहले एक पहला टॉपिक है कि पॉइंट का शॉट। जब आप खेलते हैं, आप नॉर्मल जब बॉलर को और लोकल मैचेस में खेलते हैं तो पेस बॉलर की नहीं होती। पेस ना होने की वजह से वो आपको तेज बॉल पॉइंट पे नहीं खिला पाता। जब आप अच्छे मैचेस खेलते हैं वहाँ पे बॉलर अच्छा होता है और उसकी पेस भी उम्दा और शानदार होती है। जैसे कि कहते हैं फास्ट बॉलर का हथियार हमेशा ठिप्पा होता है, तो वो पॉइंट पे आपको खिलाएगा 140 प्लस से तो आपसे नहीं खेला जाएगा क्योंकि छोटे पैमाने पे छोटे मैचेस में आपने कम पेस खेली होती। लेकिन जब आप ज़्यादा पेस खेलते हैं तो फिर वो आपसे नहीं खेली जाती। तो करना क्या है, आपने आपने पॉइंट की प्रैक्टिस करनी है। आपने टेंस बॉल ले लेनी है। टेंस बॉल आपने ले लेनी है, 6 बॉल टेंस ले लें और अपने किसी भी दोस्त को बोलो कि मुझे बार बार पॉइंट पे खिलाए। आप उसकी प्रैक्टिस करें पॉइंट पे और उसके बाद पुल की प्रैक्टिस करें टेंस बॉल के साथ, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम टेंस बॉल के साथ पुल की और पॉइंट की प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको बॉल लगने का खतरा नहीं होगा। बॉल लगेगा भी तो फिर डर नहीं बनेगा, डर आपके अंदर पैदा नहीं होगा क्योंकि आपने डर ख़त्म करना है। तो जैसे कि इंडिया में सबसे, पाकिस्तान एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में सबसे अच्छा पुल इस आदमी का है, रोहित शर्मा का शानदार पुल है। वो ऐसे खड़े खड़े अपनी बॉडी को हिलाए बिना पुल मार देते हैं। तो इंशाल्लाह उस टॉपिक पे भी बात होगी, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है कि आपसे स्कोर किस वजह से नहीं होता। तो आपने क्या करना है, फास्ट बॉलर के लिए आपने उम्दा से पॉइंट पे प्रैक्टिस करनी है और पुल की करनी है। ये दो शॉट आपके पास लाजमन होने चाहिए। बड़े मैचेस में अगर आपके पास ये दो शॉट होंगे तो कभी भी आपके बैट से स्कोर रुकेगा नहीं। जैसे आप छोटे मैचेस में स्कोर करते हैं वैसे बड़े मैचेस में करेंगे, क्योंकि बड़े मैचेस में स्कोर करेंगे तो बड़े प्लेयर बनेंगे, तो बड़े प्लेयर बनेंगे तो फिर बड़ी जगह पे जाएंगे। इसलिए बड़े मैचेस में स्कोर करना आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे हमेशा
लेंथ और स्पीड वाले बॉलर होते हैं वो आपको एक ही जगह पे अपनी लाइन के साथ बॉल करते रहते हैं। तो फिर अगर आपकी वो जगह स्ट्रांग नहीं होगी तो फिर आप एक या दो बॉल खेलने के बाद मुंह उठा के उसे घुमा देंगे तो फिर आप आउट हो जाएंगे। तो आपने करना क्या है, फास्ट बॉलर के लिए आपने पॉइंट की प्रैक्टिस करनी है। जब आप टेंस बॉल के साथ कर लेंगे फिर प्रैक्टिस अंडा ले लेना है, फिर उसके साथ आपने पॉइंट की और पुल की प्रैक्टिस करनी। ये प्रैक्टिस 1 महीना करने के बाद फिर आप बड़ा मैचेस खेलेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप छोटे मैचेस पे जैसे स्कोर करते हो बड़े मैचेस में भी वैसे करेंगे। तो टॉपिक नंबर 2 है कि स्पिनर, स्पिनर को कैसे खेलना है। स्पिनर को खेलने के लिए बड़े मैचेस में आपके पास 2 शॉट होने लाजमी है। 2 फास्ट के हैं जैसे कि पॉइंट और पुल, और 2 ही स्पिनर के हैं। बड़े मैचेस में स्पिनर्स आपको क्या करते हैं, ज्यादातर आपको कट और टांग पे खिलाते हैं बार बार। जब टांग पे आपको बॉल करते हैं आपके पैड पे यहाँ पे एलबी होने का खतरा ज्यादा होता है, इसलिए स्पिनर बार बार आपको आपके पैड पे बॉल करता है। तो और क्या करना है आपने, कट और पैड, पैड पे बॉल करता है और कट पे करता है। तो यहाँ से जब भी आप खेलना चाहेंगे तो सिर्फ सिंगल होगा, सिंगल पे वो फील्डर ले लेते हैं तो आपसे सिंगल भी नहीं होता क्योंकि वो उसकी शानदार बॉल होती है। तो स्पिनर के लिए आपने क्या करना है, कट की प्रैक्टिस करनी और स्वीप की। जैसे कि पाकिस्तान में सबसे अच्छा स्वीप यूनुस खान का था, अब यूनुस खान के बाद मोहम्मद रजवान पाकिस्तानी विकेट कीपर बहुत शानदार स्वीप मारते हैं। तो उसके लिए आपको स्वीप की और कट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी स्पिनर के लिए। कट कैसे आपने खेलना है, ये आप खड़े हैं, ठीक है, ये कट है। कट के शॉट की इतनी स्पीड होनी चाहिए कि यहाँ पे जो फील्डर लिए होते हैं पॉइंट पे, थर्ड मैन पे, ठीक है, उनमें से बॉल ऐसे गोली की तरह गुजरना चाहिए कि वो छू भी ना सकें बॉल को और बॉल उनको छूता हुआ गुजर जाए और शानदार आपको चौका मिल जाए। जब आपकी कट की प्रैक्टिस अच्छी होगी तो स्पिनर बॉलर को पता चल जाएगा कि ये कट का मजबूत है, फिर वो आपको कट पे नहीं खिलाएगा एक चौका लगने के बाद, फिर वो आपको आगे बॉल डालेगा, फिर आप अपनी मर्जी से उसी बॉल को कहीं और खेल सकते हैं। उसके बाद आपकी टांग पे पैड पे बॉल करेगा तो पैड से जब आप स्वीप मारेंगे, जब आप स्वीप मारेंगे तो फिर वो आपको पैड पे भी बॉल नहीं करेगा, फिर वो गलती करेगा कहीं और बॉल करके, तो फिर आप कहीं और आराम से उसको खेल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं चाहता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और किसी भी मौजू पे क्रिकेट के मतलब अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।